जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और जानेंगे कि 2021 की परीक्षा में शैक्षिक योग्यता में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। ये प्रश्न जो है आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों जानते हैं परीक्षा का पहला प्रश्न। साथियों, शैक्षिक योग्यता के भाग में पूछा गया पहला प्रश्न है, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता। वह जो है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, लाइकेन में इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है, इनमें से ध्वनि की गति अधिकतम होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्पियर में। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लवण और जल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायु। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, HNO3। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक पदार्थ या एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया था। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अक्रियशील होती हैं कहाँ रखी जाती हैं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान या कैलोरी मान होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लौह तत्व और कैल्शियम से। अगला प्रश्न है, जंग किसका ऑक्साइड होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहे का। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षारीय। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न है, त्वरण जो है किस प्रकार की राशि होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदिश राशि। अगला प्रश्न है, इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेकेलेट। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्तियां। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना होता है
साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अंतिम बेंच पर बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड या श्याम पट पर देखने में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु जब वह सामने बैठता है तो आसानी से देख सकता है, वह किस दोष का परिणाम है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, पादप जगत और जंतु जगत वर्ग की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानिक प्रजातियां। अगला प्रश्न है, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं? कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी और समय ग्राफ कैसा होता है? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरल रेखा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिक्टर पैमाने पर। अगला प्रश्न है, विटामिन के का क्या कार्य होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्त का थक्का बनाने में। अगला प्रश्न है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति समान होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 746 वाट के। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परावर्तित किरण। अगला प्रश्न है, नाभ की क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटॉन। साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के प्रश्न थे। अब देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न। समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ के शासक थे? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैसूर के। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुर्ज की। अगला प्रश्न है, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले ने। अगला प्रश्न है, कालीघाट कहाँ स्थित है? कालीघाट कहाँ स्थित है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल में।
अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है सबने सबक आंदोलन कब शुरू हुआ। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नाग भट्ट कौन था। नाग भट्ट कौन था। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रतिहार राजा। अगला प्रश्न है खराज कर किस पर लगाया जाता था। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेती पर। अगला प्रश्न है हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खानकाह में। अगला प्रश्न है कोयला इनमें से क्या है। साथियों इसका सही उत्तर है गैर नवीनीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोयले को। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जूट से। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोना के लिए। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खदानें हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है घास के मैदानों से भरा हुआ है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25%। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेती करना या कृषि करना। अगला प्रश्न है एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत में। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हर्बर वेव्स होता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुनामी का। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्दी जुकाम। अगला प्रश्न है राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल शब्द का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है MLA का पूरा नाम बताइए। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 मार्च को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है संसद का ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है
उसे क्या कहते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, एफआईआर कौन लिखता है? एफआईआर कौन लिखता है? साथ ही इसका सही उत्तर है पुलिस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में। साथ ही इस प्रकार से ये जो हैं सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न थे। इस भाग में हमने विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं में इनकी पूछी जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।